नमस्कार, मैं राजेश मावले। आज फिर मैं इंदौर इच्छापुर हाईवे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस हाईवे की ओर जिस प्रकार से आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट की तादाद बढ़ते जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी न किसी के घर का चिराग बुझ रहा है। आज हम जानना चाहेंगे कि इस रोड पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होना चाहिए जिससे इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। आज उसी मुद्दे को लेकर आज हम शहर के आदरणीय और शहर के लोगों से मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि हम इस हाईवे पर किस प्रकार से एक्सीडेंट की तादाद को रोका जा सके। देखिए, इंदौर इच्छापुर मार्ग जो है वो बहुत पुराना है और जो हाईवे होना चाहिए उसके मापदंडों में बना हुआ नहीं है। उसके आजू बाजू स्पेस भी नहीं है और पिछले विगत दिनों बरसात के कारण जो उसमें गड्ढे वगैरह हुए हैं उसमें बराबर मरम्मत नहीं हो पाई है और रोड पुराना होने के कारण उसमें इतने मोड़ और वो हैं कि उसमें रोज़ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इस पर खास तौर से क्या है, गति नियंत्रण का भी मामला है और सरकार ने जो नए हाईवे का प्रोविज़न किया है इसमें रोड के दोनों तरफ से निर्धारित जो इनकी समय वो निर्धारित जो सीमा होती है रोड के आजू बाजू वो जगहें छोड़ के बनना चाहिए, जिसके कारण दुर्घटनाएं कम होंगी। और अभी जैसे इंदौर इच्छापुर मार्ग, इंदौर अकोला मार्ग के भी टेंडर हो चुके हैं हाईवे के। नया जब रोड बने तो इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए, रोड के मोड़ ख़त्म होना चाहिए और रोड में अभी तत्काल जो रिपेयर की ज़रूरत है वो होना चाहिए, जिसके कारण दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। प्रश्न तो बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप कह रहे हो जनता जिम्मेदार है, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता यहाँ अपने अधिकारों को लेने के लिए सजग नहीं है, अपने हकों को लेने के लिए मैदान में उतरने के लिए सक्षम नहीं है, जिसके कारण यह परिस्थितियाँ निर्मित होती है। क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अगर यहाँ पर सक्षम होता, जनता ने जिनको चुना है वो अपने आप में नाकारा और निकम्मे लोग हैं और केवल अपने भरण पोषण तक ही उन लोगों ने अपनी मानसिकता को सीमित रखा है। जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। शासन की योजनाओं के नाम पे केवल लूट मचा रखी है। शासन ने यहाँ पर जो कहा है कि हम यहाँ सड़कों को जाल बिछा के एक समृद्धि का और विकास का चक्र चलाएंगे, वो चक्र चलाने में ये लोग असफल इसलिए हुए हैं क्योंकि केवल ये उसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहाँ इनको हरामदार लगी और जहाँ इनको पैसा मिलता है। आज उदाहरण के लिए इच्छापुर से इंदौर तक के जो सड़क की दुर्दशा है, ये एक उदाहरण है। ऐसे पूरा बुरहानपुर ज़िले से लेकर जितने भी खंडवा जिला बीच में लगता है, खरगोन जिला लगता है, सभी क्षेत्रों में वही स्थिति। और विशेष रूप से मैं तो बुरहानपुर के लिए संदर्भ में बात करूँगा। यहाँ ये हालात है कि यहाँ पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया है, केवल विकास के नाम पे विनाश हो रहा है और अरबों रुपया गबन हो रहा है। करोड़ों को बर्बाद करने के नाम पर अरबों रुपयों को ये लोग खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हो? मूल रूप से जनता जिम्मेदार इसलिए है कि जनता अपने हक अधिकारों को लेने के लिए जब तक सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक इन लोगों को सबक मिलने वाला नहीं है। इंदौर इच्छापुर हाईवे को हम अगर देखें तो आसिरगढ़ से लेकर के गणपति नाका बुरहानपुर तक जो सकड़े रोड हैं और एक्सीडेंटल मोड़ है, वहाँ पर पिछले 30 वर्षों से कभी किसी प्रकार का ऐसी इंडिकेशन या वहाँ पर डिवाइडर नहीं बनाया गया जिससे कि घटनाएं रुक जाए। अगर वहाँ डिवाइडर बना दिया जाए तो ये वाली घटनाएं रुक सकती है। आए दिन वहाँ कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है और निरंतर ये दुर्घटनाएं वहाँ पर जारी है। सरकार इस ओर आज तक कभी ध्यान नहीं दी है कि आसिरगढ़ के पास बोलती पहाड़ी से लेकर के वहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ कोई ऐसा संकेत या वहाँ कोई ऐसा डिवाइडर लगा दे जिससे कि दुर्घटनाएं टले। कभी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, न नेताओं ने इस ओर ध्यान दिया। दूसरी ओर गणपति नाका हम जब ये चढ़ते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर के आगे, तो यहाँ भी एक ऐसा मतलब मोड़ है जहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। अभी पिछले महीने एक शासकीय कर्मचारी की एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी प्रशासन कभी इस ओर ध्यान देता है नहीं, इसका कारण समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये कि एक रिंग रोड है जो गणपति नाका बुरहानपुर से हमीदपुरा तरफ जाता है। इस हमीदपुरा वाले रोड को तो जैसे ऐसा लगता है कि जिस ठेकेदार ने बनाया था उस ठेकेदार ने ही चुरा कर लेकर चला गया। 6 महीने में वो रोड बना भी, खुद भी गया, पूरे गड्ढे हो गए और वहाँ पर भी आज की तारीख में भारी भारी वाहन जाते हैं और वहाँ भी दुर्घटनाएं होती रहती है।
तो ये ठेकेदारों पर कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी या नेता लोग क्यों नहीं करते? क्या इसमें नेता लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? क्या जो सरकार में बैठे हुए नेता हैं उनका इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसके कारण जो है प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते? तो प्रशासन को हाईवे रोड पर चलने वाली गाड़ियों को होने वाले नुकसान या दुर्घटनाओं के लिए ऐसे संकेत या डिवाइडर कम से कम उस स्थान पर लगाते जहां आए दिन दुर्घटना होती है। लेकिन समझ में नहीं आता प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं देता, और दुर्घटनाएं होने के बाद में भी मतलब सचेत नहीं होता प्रशासन। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देता। हमारा निवेदन ये है, हम लोगों का सोचना ये है कि प्रशासन ने कम से कम ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ तो ध्यान देना चाहिए। अरे आर्जी तौर पर डिवाइडर लगा दे वहाँ पर, ताकि वो चालक जो है वो डिवाइडर की तरफ से निकल जाए, तो दुर्घटनाएं उसमें कम भी हो सकती हैं और दुर्घटनाओं को टाला भी जा सकता है। रोडों की मरम्मत, जगह जगह ब्रेकर, जिससे स्पीड वाहनों की कम होए, रोडों की मरम्मत, फुटपाथ, क्योंकि रोड सकड़े होते जा रहे हैं, अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या आबादी बढ़ते जा रही है। इसको देखते हुए ब्रेकर बनेंगे जगह जगह तो वाहन की स्पीड कम होगी, और फ्लाईओवर अगर बन जाता है उतावली नदी से ताप्ती पुल तक तो झंझट ही खत्म हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो जो रोड बने हाईवे है उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता है। जो बहुत सारे मोड़ बीच में पड़ते हैं वो मोड़ों को सीधा करने की आवश्यकता है, स्पीड ब्रेकर लगाने की आवश्यकता है, तो कहीं न कहीं जाकर कहीं दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और दूसरी बात, जो हमारे उतावली से लेकर ताप्ती पुल के बीच में जो एक बार बीच में अभियान चला था रोड चौड़ा करने का, तो उस रोड को 4 लेन क्यों नहीं बनाया जा रहा है समझ के बाहर है। पिछली बार भी काम चालू हुआ, बीच में नेताओं की दुकान आई और नेताओं के प्रभाव से वो अभियान को वहीं रोक दिया गया। तो जब तक ये रोड 4 लेन नहीं बनेंगे दुर्घटनाएं होते रहेगी। जब तक के ये जो मोड़ जो होते हैं, मोड़ बहुत ज़्यादा है हाईवे पर, मोड़ को सीधा किया जाए, भी स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और रोडों का मेंटेनेंस किया जाए। नहीं तो जो परसों जो दुखद घटना हुई काफ़ी दुखद थी, सभी मृतकों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। तो ऐसी घटनाएं होना नहीं चाहिए, आज पूरा परिवार तबाह हो जाता है।